Hello beauties, welcome back to my channel Forever 21. So I'm back with another video and on a very trendy topic among girls, that is facial razors. But before starting the video, सबसे पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फेशियल रेजर्स की वीडियो आपने बहुत सारी देखी होगी, तो वाई टू वॉच दिस वीडियो, व्हाट इज़ डिफरेंट इन दिस वीडियो। सो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये वीडियो दूसरी वीडियो से अलग है। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि जो आप ये टिंकल के रेजर्स आप देख रहे होंगे कि सारे जो चैनल्स हैं, वीडियोस हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर प्रमोटिंग दिस, कि दैट दे आर यूजिंग एंड पीपल आल्सो यूज दिस बाय वॉचिंग देम, बट tinkle razors are a big no, because guys it is really wastage of मनी, क्योंकि ये वर्क ही नहीं करता है आफ्टर 5 यूजेज ऑफ टाइम। अगर आप इसे 5 बार यूज़ कर लेंगे, उसके बाद जो इसका ब्लेड है वो ब्लंट हो जाता है, उसके बाद ये वर्क ही नहीं करता। और वैसे भी एज यू ऑल नो दैट फेशियल रेजर्स, फेशियल हेयर्स जो हैं हमारे, वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो अगर जो रेज़र है वो ही ब्लंट हो जाएगा, देन हाउ वुड इट वर्क। तो गाइज ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। अब मैं आपको इन माई वीडियो आपको डिफरेंट डिफरेंट टिप्स दूंगी और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताऊंगी जो दूसरे चैनल्स पे आपने देखा होगा, बट इन रियलिटी दे डोंट वर्क। गाइज आप लोगों को समझनी होगी वीडियो और समझना होगा कॉन्सेप्ट और समझने होंगे स्टेप्स हाउ टू डू फेशियल शेविंग एंड ऑल। सो फॉर द वीडियो, फॉर ऑल दिस you have to see the whole video up to end. Guys, I'm going to cover many questions that I have seen from different viewers, like which razor to use, how to use the razor, when to use the razor, what to do before and after shaving, and last few steps to prevent from infection or to care of your skin as well as your razor too. सो इस वीडियो में, ये वीडियो बेसिकली फॉर बिगनर्स हैं हु वांट टू यूज फेशियल रेजर्स, एज वेल एज फॉर दोज who are already using facial razors but are not getting their desired results. So guys, do watch this video up to end. So let's get started with the first question, that which razor to use. तो सबसे पहला कि कौन सा रेज़र यूज़ करना है, पर उससे पहला कि कौन सा रेज़र यूज़ नहीं करना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो टिंकल के रेज़र्स हैं ये थोड़े से चीप हैं कंपैरिजन टू अदर्स, बट ये वर्क नहीं करते हैं गाइस, और ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैंने अपने ऊपर करके देखा है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो, क्योंकि और कोई, आई डोंट नो, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं बट कोई भी ऐसा नहीं बता रहा है कि टिंकल के रेजर्स आफ्टर फ्यू यूजेस ये वर्क नहीं करते हैं या इसका ब्लेड ब्लंट हो जाता है, इट वोंट वर्क आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 times or 6 times. People are not telling this, I don't know why, but guys, I am telling you this thing. Please don't invest in this tinkle razor, invest in some good razors जो थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं, पर गाइज वो अच्छे होते हैं, क्योंकि वो एक तो हमारी स्किन को भी हार्म नहीं करते, और दूसरा ये कि हम ये ब्लंट नहीं होते विथ टाइम, क्योंकि अगर ब्लंट हो जाएगा फिर अगैन यू हैव टू बाय अ न्यू वन। बिकॉज आई हैव ऑल्सो बॉट इट फ्रॉम अमेजोन, उसके बाद फिर मैंने दोबारा मीशो से भी मंगवाया था, तो दोनों में ही सेम प्रॉब्लम थी कि वो कुछ कुछ टाइम के बाद ब्लंट हो जाते हैं। और स्पेशली अगर आप वो गर्ल हो जिसके थिक हेयर्स हैं, तो I don't think so it would work on you. So guys, don't invest in tinkle razors, don't follow this trick that other people are using it. I don't know why they are not telling the exact truth, but I'm telling you, I have observed it and I think जो users already उसको use कर चुके हैं उनको already भी पता होगा. So next is how to use the razor. तो सबसे पहले हमें, जैसे कि हमारे माइंड में आता है कि हमें फेस शेव करना है, तो उसके लिए हमें रेज़र चाहिए होगा, तो उसका तो मैंने आपको बता दिया, कोई अच्छा ब्रांडेड रेज़र आप यूज़ करें। उसके बाद कि हमें रेज़र करना, हमें फेस शेव करना कैसे है, तो उसका सबसे मेन टिप ये है, मैं आपको जो दूंगी वो ये है कि हमें हमेशा शेव ऑफ करना है हमारी हेयर ग्रोथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में। वॉट इज़ द टिप, दैट हमें फेशियल रेज़र यूज़ करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे हेयर ग्रोथ के। ये एक मेजर टिप है, क्योंकि अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो अनअप्रोप्रिएट हेयर ग्रोथ
हो सकती है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन टू यूज़, कब हम यूज़ करें फेशियल रेज़र। अब हमारे पास रेज़र है, कैसे यूज़ करना है ये हमें पता चल गया। अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि हम कब यूज़ करें। तो ये डिपेंड करता है हमारी हेयर की ग्रोथ रेट क्या है। अगर हमारे हेयर ग्रोथ स्लो है तो हम उसे 50 फास्ट है तो हम 15 डेज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर स्लो रेट है हमारी हेयर ग्रोथ का तो हम इन अ मंथ उसे यूज़ कर सकते हैं। देन द मेन क्वेश्चन इज कि शेव करने से पहले हमें करना क्या होगा। गाइस आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी फेशियल रेजर के बारे में, बट कोई भी ये नहीं बताता। मैंने बहुत ही कम वीडियोस में ऐसा देखा है कि वो बिफोर शेविंग, एट द टाइम ऑफ शेविंग एंड आफ्टर शेविंग के स्टेप्स बताते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बिफोर शेविंग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हमें सबसे पहले अपना फेस क्लीन करना है विथ एनी क्लेंजर और एनी फेस वॉश दैट सूट्स योर स्किन। गाइज अब मैं जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी बताऊंगी वो आपके अपने स्किन टोन या फिर स्किन टेक्सचर, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर आपको चाहिए कि मैं आपके स्किन टाइप बताऊं तो आप डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अगर जानना है कि आपका स्किन टाइप कैसे पता चलेगा, डू कमेंट मी। ओके, तो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग का आपको क्लेंजर यूज़ करना है, क्लीन करना है अपना फेस वॉश या क्लेंजर से। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, हमें फेस स्क्रब यूज़ करना है। अगेन हमारे स्किन टाइप का हमें फेशियल स्क्रब यूज़ करना है। आप होममेड स्क्रब भी यूज़ कर सकते हो, लाइक कॉफ़ी स्क्रब और व्हीट फ्लोर स्क्रब भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमें स्टीम करना है अपने फेस को, ये हमारा थर्ड स्टेप है। ये सब मैं क्या बता रही हूँ आपको बिफोर शेविंग, शेव करने से पहले ये 3 स्टेप्स हमें करने हैं। उसके बाद ऑल दीज स्टेप्स, इन सब स्टेप्स से हमें क्या मिलेगा, इन सब स्टेप्स से हमें ईजियर शेविंग मिलेगी। ओके, बहुत इजीली और स्मूथली हमारे फेस शेव हो जाएगा, प्लस क्लीन और स्मूथ और ग्लोइंग लुक आएगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग। अदरवाइज आप डायरेक्टली शेव करोगे तो एज सच डिजायर्ड बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। सो सेकेंड इज, हमने बताया कि बिफोर शेविंग हमें क्या करना है। अब हम बात करेंगे एट द टाइम ऑफ शेविंग हमें क्या करना है। गाइज बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि दे यूज टू टेल कि आप एलोवेरा जेल लगा लो उसके बाद शेव कर लो, या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लो उसके बाद शेव कर लो। तो गाइज आई हैव ऑल्सो ट्राइड दिस। मैं आपको जो भी बताऊंगी अभी की वीडियो में और मेरी पहले की वीडियो में या आने वाली वीडियोस में, वो सब मैंने पहले खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखा होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही होंगी। तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। तो गाइज उन्होंने कहा कि आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आई थिंक आप अपने स्किन केयर रूटीन में एलोवेरा जेल तो यूज़ करते ही होंगे या कोई भी मॉइस्चराइज़र तो यूज़ करते ही होंगे। तो आपको ये भी पता ही होगा कि एलोवेरा जेल तो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन में, या कोई भी मॉइस्चराइजर्स वो सब तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना इमीडिएटली। तो हाउ कैन इट गिव दैट स्मूथी टेक्सचर कि हम इजीली शेव ऑफ कर सकें, वो तो तभी के तभी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आई डोंट थिंक सो उससे हो पाता है, और मैंने ऐसा करके भी देखा था अकॉर्डिंग टू देयर सेइंग, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था और उससे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और द मेन थिंग यू कैन हैव इज़ यू कैन गेट कट्स अगर आप ड्राई शेव करते हो। तो मैंने जो यूज़ किया जो ईजिली हो सकता है वो है, आप डव का मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ कर सकते हो। उससे आप उस एक एरिया पे लगाओ जहाँ पे आपको शेव करना है, फिर उसके बाद आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं करना देन यू कैन ऑप्ट फॉर शेविंग क्रीम। आप शेविंग क्रीम लगा के उसके बाद शेव आउट कर सकते हो योर आईब्राउज, योर अपर लिप एरिया और द एरिया यू वांट। ओके, मैंने यही ऑब्जर्व किया है और मैं ऐसा ही करती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। बाकी आई डोंट नो व्हाई दे आर टेलिंग एलोवेरा gel, it don't work at all. I don't know why they are saying this thing. Then the third step is what to do after shaving. Shaving के immediately बाद हमें क्या करना है। कुछ लोग अगेन ये स्टेप भी नहीं बताते हैं। तो हमें सबसे पहले हमने शेव कर लिया, उसके बाद एक बार हमें अच्छे से अपना फेस वॉश करना है ताकि हम देख सके कि कोई कट्स एंड ऑल लगे तो है नहीं। ओके, देन उसके इमीडिएटली बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई आइस क्यूब्स टू आवर फेस एंड लास्टली अप्लाई अ गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर टू हाइड्रेट योर स्किन, क्योंकि हमारी स्किन आफ्टर शेविंग बिल्कुल रॉ हो जाती है। तो इमीडिएटली हमें अपने आप
अपने फेस को हाइड्रेट करना है। अब आते हैं हम एक्स्ट्रा टिप्स पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ शेविंग इज़ गुड फॉर दोज हु आर इन हु लिव इन हॉस्टल्स एंड ऑल, और ये ईजी भी है, क्विक टू डू है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और सेव करती है टाइम, मनी एंड एफर्ट एज वेल। बट हमारा मनी, देखो मैंने आपको जितने भी स्टेप्स बताए उनमें से किसी में आपको मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओनली यू हैव टू इन्वेस्ट मनी इन ओनली इन बाइंग द रेजर। सो बाय अ गुड क्वालिटी रेजर। देन द सेकेंड स्टेप इज़ जो मैंने आपको बताया कि आपको 15 डेज या 30 डेज पे ही आप रेज़र यूज़ कर सकते हैं, और ओकेजनली अगर आपको कहीं जाना है और एनीथिंग लाइक दैट। देन उसके बाद मेन टिप इज गाइज, डोंट एवर शेव योर फेस ड्राई, लाइक यू हैव अप्लाइड वाटर, मीन्स आपने वेट किया अपना फेस और डायरेक्ट शेव करना शुरू कर दिया। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग मेथड ऑफ शेविंग ऑफ योर फेस, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको कट्स लग सकते हैं और आपकी स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। गाइज डोंट डू दैट एट ऑल। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टिप पे, दैट इज़ डोंट यूज़ फेशियल रेजर्स ऑन बॉडी और डोंट यूज़ बॉडी रेजर्स ऑन फेस। मतलब अगर आप बॉडी भी शेव करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप बॉडी का जो रेज़र है वो फेस पे यूज़ कर लें या फेस का रेज़र बॉडी पे यूज़ कर लें। तो आपके पास डिफरेंट रेजर्स होने चाहिए, बॉडी के लिए अलग, फेस के लिए अलग। देन उसके बाद डोंट यूज़ एनी वंस रेज़र, कभी भी किसी का भी रेज़र यूज़ नहीं करना चाहिए, नेवर एवर, बिकॉज कभी कभी हमें इससे स्किन इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड इन्फेक्शंस भी हो सकता है अगर दैट पर्सन इज़ लाइक कि अगर उसको कट लगा है उस रेज़र से और आपने वही रेज़र यूज़ किया है तो यू कैन हैव ब्लड इन्फेक्शंस एज वेल। सो गाइज बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, देन द मेन थिंग, सब लोग हमें इतना तो बता देते हैं कि आप फेशियल रेज़र यूज़ करो, उसके बाद हो गया, देन वॉश योर फेस, दैट्स इट, बात ख़त्म हो गई। आपको मैं बताऊंगी कि अब आपको करना क्या है अपने रेज़र का। ऐसा नहीं है कि ठीक है आपने कर लिया उसके बाद रेज़र को कहीं रख दिया ऐसे ही, उसके बाद दोबारा यू हैव पुट इट ऑफ एंड यू आर यूजिंग इट। नो गाइज, सीरियसली नो, बिकॉज एज यू नो दैट योर स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव। तो आपको सबसे पहले उसके बाद क्या करना है, हमने अपना तो फेस क्लीन कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक ल्यूक वार्म वाटर लेना है, उसमें 3 to 5 मिनट्स के लिए अपना रेज़र रखना है, ठीक है। उससे उसके सारा इन्फेक्शन, अगर हमें कट्स लगाए तो उसका ब्लड सब कुछ रिमूव हो जाएगा, उसके बाद और जो भी इन्फेक्शन है वो भी हट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे ड्राई करेंगे कॉटन स्वैब से या फिर टिश्यूज़ से, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसको हमें एक ड्राई और कूल प्लेस पे रखना है विद इट्स कवर। ऐसे नहीं कि उसका कवर कहीं खो गया है उसके बाद आपने उसको ओपन में ऐसे ही छोड़ दिया फिर आप उसको यूज़ करो, इट विल डैमेज योर स्किन गाइस रियली। देन नेक्स्ट इज़ डोंट बी इन अ हरी वाइल शेविंग। गाइस शेविंग के समय आपको बिल्कुल भी हरी नहीं करना है, अगर आप जल्दी में हो तो डोंट शेव, बट इट्स नॉट लाइक कि आप जल्दी जल्दी शेव करो, बिकॉज यू कैन गेट मेजर कट्स एज वेल। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आईब्राउज ग्रूम कर रहे होते हैं बट दे आर इन अ हरी, यू कैन गेट अ कट ऑन योर आईब्राउज और एनी एरिया। तो गाइज बहुत बेकार लगता है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, तो डोंट डू दैट। और सबसे मेन बात, जो भी हमें फेस के रेजर्स हैं वो हमें छोटे ब्लेड्स वाले रेजर्स यूज़ करने हैं, कभी भी बड़े बड़े ब्लेड्स वाले रेजर्स, जैसे कि ये जो वीनस के रेजर्स आते हैं ये बड़े रेजर्स हैं, ये बॉडी के लिए बने हैं, दीज आर नॉट मेंट फॉर फेस शेविंग। तो प्लीज़ गाइज इनसे आप फेस शेव मत करिए, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो रिमूव नहीं होंगे, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि हमारे हेयर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं ऑन फेस। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर माई वीडियो फॉर टुडे एंड आई थिंक कि आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है इसमें, जो कि आपने दूसरे वीडियोस में नहीं देखे होंगे। आई होप यू पीपल विल लाइक इट एंड दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।